चारों सूट्स में चारों टाइप के जो पैटर्न है हर एक में टोटल 13 कार्ड्स रहता है, तो टोटल 13 इंटू 4 52 होता है। ठीक है, तो इसमें भी 13 कार्ड्स, इसमें भी 13 कार्ड्स, इसमें भी 13 कार्ड्स और इसमें भी 13 कार्ड्स। चारों सूट्स में सेम कलर सेम नंबर ऑफ कार्ड्स रहते हैं और सेम पैटर्न के भी कार्ड्स रहते हैं, कुछ अलग नहीं रहता। जैसे कि इक्का, बादशाह, रानी, गुलाम और फिर 10 से लेके 2 तक जो नंबर्स रहता है सब में सेम रहता है। सिर्फ जो पैटर्न रहता है उसके हिसाब से कार्ड के ऊपर वो पैटर्न दिया गया रहता है। ये तो सबको पता ही रहेगा, इतना सा, ये बहुत इजी है। अब पहले बात आ जाता हूँ मैं फेस कार्ड के ऊपर। फेस कार्ड मतलब जो कार्ड के ऊपर जो फेस रहता है ना उसे हम फेस कार्ड्स बोलते हैं। जैसे कि इक्का नहीं, बादशाह दैट इज किंग, क्वीन एंड जोकर। तो किंग, क्वीन एंड जोकर ये जो 3 कार्ड्स है इसे हम फेस कार्ड्स बोलते हैं। अब टोटल कितने सूट्स हुए? 4। अब हर इसमें 3 3 3, तो टोटल कितने हो जाते हैं? 12 कार्ड्स। इसके बाद जो नंबर कार्ड्स रहते हैं, नंबर का मतलब तो सबको पता ही होगा, जो है 10 से लेके 2 तक, 10 9 8 7 6 5 3 2 1। जो टोटल नंबर कार्ड्स रहते हैं वो 10 से लेके 2 होता है। इसके बाद जो है वो है एस कार्ड्स। एस मतलब इक्का, जो ए कलर का ए रहता है ना, ए, वो होता है एस कार्ड्स। ये टोटल एक ही रहता है, हर सूट में एक ही रहता है। एक हार्ट का एस रहेगा, एक डायमंड का एस रहेगा, एक क्लब का एस रहेगा और एक स्पेड का एक एस रहेगा। तो टोटल कितने हो गए? 4। ठीक है, अब ये आप इतना ध्यान में रख लीजिए, ये टोटल आपको बाय हार्ट रहना चाहिए पूरा सम सॉल्व करने के टाइम पे। अगर एक भी कम ज़्यादा हो गया तो पूरा का पूरा सम्स रॉन्ग हो जाएगा। मैं वापस से बता रहा हूँ, टोटल 52 कार्ड्स रहता है, 4 सूट्स रहता है, हार्ट, डायमंड, क्लब एंड स्पेड। हर इंडिविजुअल सूट्स में 13 कार्ड्स रहता है टोटल, सब सेम रहते हैं अकॉर्डिंग टू देयर पैटर्न, डिफरेंट प्रिंट रहता है कार्ड के ऊपर। अब उसमें जो फेस कार्ड्स रहते हैं, फेस जैसे कि किंग, क्वीन एंड जोकर, ये 3 फेस कार्ड होते हैं। अब टोटल 4 पैटर्न है, इसलिए चारों को मिला के 12 हो जाता है, 4 3 12। नंबर कार्ड्स, अभी नंबर को मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। नंबर कार्ड्स मतलब 10 से लेके 2 के जो कार्ड्स रहते हैं वो नंबर कार्ड होता है। एस मतलब जो इक्का रहता है, ए, वो टोटल 4 रहता है। हर एक सूट में एक ही एस रहता है, जो सबसे बड़ा कार्ड रहता है वो है एस कार्ड। अब हर एक सूट में जो एक सिंगल सूट रहता है, टोटल कितने सूट्स है यहाँ पे हमारे पास? 4। तो हर सूट में 13 डिनोमिनेशन कार्ड्स रहते हैं। टोटल ये जो सबको मिला के जो होता है वो टोटल 13 रहता है। ठीक है, 13 डिनोमिनेशन कार्ड्स, ये आप याद रखना ये वर्ड को, क्योंकि एग्ज़ाम में स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है मोस्टली। तो अगर क्वेश्चन में आता है कि व्हाट आर द चांसेस ऑफ गेटिंग डिनोमिनेशन कार्ड, तो इतना याद रखना, हर एक सूट में 13 डिनोमिनेशन कार्ड रहते हैं। कितने? 13। ठीक है, टोटल रहते हैं 13 डिनोमिनेशन कार्ड्स। अब नेक्स्ट लास्ट एक्सरसाइज में मैंने कॉम्बिनेशन के बारे में बताया था, कॉम्बिनेशन क्या होता है। मैंने 4 बॉल्स का एग्जांपल दिया था, उसमें से यानी रैंडम 2 बॉल्स सिलेक्ट करना है। तो कितने टोटल वेज रह सकते हैं हम 2 बॉल सिलेक्ट करने के लिए, उसको कॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो कॉम्बिनेशन अगर मैं रिवीजन एक दे देता हूँ, कॉम्बिनेशन क्या होता है। कॉम्बिनेशन मतलब टोटल नंबर ऑफ एनी गिवन एलिमेंट्स में से अगर हमें कुछ सिलेक्ट करना है, एनी नंबर ऑफ थिंग्स, तो हम कितने वेज में उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, वो कॉम्बिनेशन होता है। जैसे कि 10 में से अगर हमें 2 बॉल सिलेक्ट करना है एनी रैंडम, तो कितने वेज हो सकते हैं वो 10 में से 2 बॉल को सिलेक्ट करने के लिए, उसे कॉम्बिनेशन बोलते हैं। और कॉम्बिनेशन का मैंने फॉर्मूला भी बताया था। जो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या है? NCR इक्वल्स टू n फैक्टोरियल, फैक्टोरियल के बारे में भी मैंने बताया था, जो एक नया फंक्शन है, अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है। अब सेकेंड जो है परम्यूटेशन। अब परम्यूटेशन क्या है? अब स्टूडेंट्स ये 2 नए कॉन्सेप्ट है जो मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। अगर आपको ये समझ जाएगा तो इसके ऊपर एक पूरा का पूरा चैप्टर है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो अब मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, ये प्रोबेबिलिटी में इसके थोड़े बहुत मदद लगते हैं ये 2 फंक्शंस के।
अभी आपको अगर ये समझ जाएगा तो इसका जो चैप्टर है, मेन चैप्टर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, वो समझने के लिए आपको बहुत इजी हो जाएगा। और परम्यूटेशन क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है इंग्लिश में? परम्यूटेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ स्पेसिफिक एलिमेंट्स और थिंग्स इन गिवन ऑर्डर एंड सीक्वेंस। परम्यूटेशन का हिंदी में मतलब ये है कि जो भी चीज़ें दी गई है, कौन सी भी चीज़ें या एलिमेंट्स है, उसको हम कितने तरीके में उसको अरेंज कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ वेज वो हम चीज़ें को अरेंज कर सकते हैं गिवन ऑर्डर या सीक्वेंस में, उसको हम परम्यूटेशन बोलते हैं। अब इसका फॉर्मूला है NPR, P फॉर परम्यूटेशन इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। बस अब n टोटल नंबर ऑफ गिवन एलिमेंट्स या जो भी दिया है डेटा सेट के अंदर, जो n जो टोटल रहता है, सपोज कॉम्बिनेशन में अभी मैंने बॉल्स का एग्जांपल दिया था, 10 बॉल्स में से 2 सिलेक्ट करना है तो n 10 हो जाता है और r 2। सेम परम्यूटेशन में, अब परम्यूटेशन का एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ठीक है। सपोज 3 स्टूडेंट्स है। अब 3 स्टूडेंट्स को मैं नाम के साथ नहीं नंबर के साथ बता रहा हूँ, 1 2 एंड 3, ये 3 स्टूडेंट्स हैं। अब ये 3 स्टूडेंट्स को हमें बेंच के ऊपर बैठाना है, ठीक है। क्लासरूम है, 3 स्टूडेंट्स है, 1 2 एंड 3, ये 3 स्टूडेंट्स को हमें बेंच के ऊपर बैठाना है। अब कितने वेज है हमारे पास ये 3 स्टूडेंट्स को बेंच के ऊपर बैठाने के? तो सबसे पहला वे क्या रहेगा, 1 2 3, ठीक है। ये सबसे पहले एक ऑर्डर आया 1 2 3 का। सेकेंड ऑर्डर क्या रहेगा, 2 3 1। थर्ड ऑर्डर क्या रहेगा, 3 1 2, ठीक है। फिर फोर्थ 1 3 2, फिफ्थ 2 1 3, सिक्स्थ और कौन सा बच गया, 3 2 1, ठीक है। स्टूडेंट्स वापस बता रहा हूँ, परम्यूटेशन का मतलब, परम्यूटेशन के डेफिनेशन के हिसाब से परम्यूटेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स और एनी गिवन थिंग्स इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर और सीक्वेंस। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना है हमारे पास वो चीज़ें को अरेंज करने के लिए, उसे हम परम्यूटेशन बोलते हैं। अब एक सिंपल एग्जांपल, क्लासरूम में 3 स्टूडेंट्स है, ये 3 स्टूडेंट्स को हमें बेंच के ऊपर बैठाना है। तो ये 3 स्टूडेंट्स को हम कौन से वेज में बैठा सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ वेज में, उसे हम परम्यूटेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे हम मुझे 6 वेज दिखाई दे रहा है। सबसे पहला तो 1 2 3, फिर 2 3 1, फिर 3 1 2, ठीक है। फिर 1 3 2, 2 1 3 एंड 3 2 1। इसके अलावा अगर आपको कुछ वेज नज़र आ रहा है तो आप प्लीज़ बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अगर मैं रॉन्ग हूँ तो मैं थोड़ा देख लेता हूँ और कौन सा वेज है पॉसिबल यहाँ पे। अब मुझे तो 3 नज़र आ रहा है, टोटल मतलब 6 नंबर ऑफ वेज है टोटल में। अब इसको मैं फॉर्मूले के हिसाब से देखता हूँ तो NPR में टोटल कितने हैं, 3, R भी 3 रहेगा क्योंकि 3 सीट्स है ऑब्वियसली, इक्वल्स टू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल इज 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 3 माइनस 3 0 फैक्टोरियल। अब स्टूडेंट 0 फैक्टोरियल इज नॉट 0, ये आप ध्यान रखिएगा। 0 फैक्टोरियल 1 होता है, 0 फैक्टोरियल 0 नहीं होता है। जैसे कि 0 को आप कौन से भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 मिलेगा, तो आप गलती से ये मत लिख देना कि 0 फैक्टोरियल भी 0 होता है। 0 फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल्स टू 0, 0 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 आ गया, ठीक है। अब 3 इंटू 2 इज 6 एंड 6 इंटू 1 इज 6। अब मुझे मैनुअली सॉल्व किया था तभी में मुझे 6 वेज मिला था, फॉर्मूले के हिसाब से भी मुझे 6 वेज मिला। तो ये एक ईजी एग्जाम्पल था। अब क्वेश्चन के अंदर वर्ड्स का अरेंजमेंट आ सकता है, कार्ड्स का अरेंजमेंट आ सकता है, किसका भी अरेंजमेंट आ सकता है। आपको बस एन ढूंढना है क्वेश्चन में से, आर ढूंढना है क्वेश्चन में से, फॉर्मूले में डालना है और क्वेश्चन के कंडीशन के हिसाब से सॉल्व करना है। तो ये जो 2 मेन कॉन्सेप्ट था कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन का, इजी है। अगर आपको कन्फ्यूजन होता है कि कौन से सम में कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, हमें कैसे पता चलेगा कि कॉम्बिनेशन है या परम्यूटेशन है, तो एक याद रखियो कि अगर क्वेश्चन में बोला है कि हमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स में से कुछ सिलेक्ट करना है या चूज़ करना है, तो तभी हम कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। जैसे कि अगर क्वेश्चन में दिया है 10 बॉल्स में से 2 सिलेक्ट करो रैंडमली और 25 स्टूडेंट्स में से 3 सिलेक्ट करो रैंडमली, या कुछ भी दिया है, लेकिन अगर सिलेक्ट करने बोला है
कौन से भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स या चीज़ में से कुछ थोड़े बहुत नंबर्स को सिलेक्ट करने बोला है तो तभी हम कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे। और अगर अरेंज करने बोला है, ठीक है, अरेंज करने बोला है स्टूडेंट्स को, कार्ड्स को या कुछ भी को, जो भी दिया है क्वेश्चन में अरेंज करने बोला है सीक्वेंस या ऑर्डर में, तब हम परम्यूटेशन यूज़ करेंगे। इजी था। तो अब हम एक्सरसाइज 7.2 के ऊपर जाएंगे। अब स्टूडेंट्स फर्स्ट सम बहुत इजी है, मैं आपको यहाँ पे ओरली एक्सप्लेनेशन दूंगा। ये सम फर्स्ट एक्सरसाइज में भी था। क्या दिया है, अ फेयर डाई इज थ्रोन ट्वाइस, 2 बार एक डाइस को फेंका है, तो इसका सैम्पल स्पेस 36 हो जाएगा, वही जो 1, 1, 1, 2, 1, 3 अप टू 6, ठीक है। ये इसका सैम्पल स्पेस हो गया, मैंने बता दिया है, ये आप लिख दो खुद से। फिर फाइंड द चांस, चांस मतलब प्रोबेबिलिटी। इवेंट ए क्या दिया है, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स ऑन द अपर फेस इज 12। प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो आपको ये पता रहना चाहिए सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट क्या होता है। तो प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। तो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स ऑन द अपर फेस, मतलब अपर फेस मतलब डाई फेंकने के बाद जो ऊपर के फेस पे जो 2 नंबर मिलेंगे हमें, क्योंकि कितने बार फेंका है डाई को, 2 बार, ठीक है। तो हमें 2 नंबर मिलेगा। अगर 3 बार फेंकेंगे तो 3 नंबर मिलेगा, 1 बार फेंकेंगे तो 1 बार मिलेगा। अब 2 बार फेंका है इसलिए 2 नंबर्स मिलेंगे हमें। तो अब इवेंट ए में क्या बोला है कि मल्टीप्लाई करने के बाद हमें 12 चाहिए। कौन सा नंबर चाहिए, 12। तो अभी मैंने सपोज फर्स्ट टाइम डाई फेंका, मुझे नंबर 1 मिला। सेकेंड डाई फेंका, मुझे नंबर 2 मिला। अब 1 इंटू 2 कितना होता है, 2। तो ये नंबर नहीं आएगा। हमें कौन सा नंबर चाहिए क्वेश्चन के हिसाब से, 12। अब 12 मुझे कौन सा नंबर्स देता है, सबसे पहले तो 1 के टेबल में 12 आता है नहीं, तो वो ऑप्शन के बाहर चले जाता है। 2 के टेबल में आता है, कब आता है, 6। तो जब भी फर्स्ट टाइम मैं फेंकूंगा तो डाइस के ऊपर 2 आएगा, सेकेंड टाइम जब मैं फेंकूंगा तो डाइस के ऊपर अगर 6 आया तो 2 6 12, तो ये एक हमें पेयर मिल गया। अब सेकेंड पेयर कौन सा पॉसिबल है, 6, 2, इसका उल्टा, ये 2 पेयर मिल गए। अब आपको ये देखना है कि कौन से नंबर्स के साथ, 2 नंबर्स के साथ आपको 12 मिलता है। मैं फर्स्ट बता देता हूँ आपको, आगे का सम आपको खुद से करना है। एक 2 6 12 एंड 6 2 12, ये एक हो गया। फिर 4 के टेबल में आता है, 4 3 12 और उसका उल्टा हो जाएगा 3 4 12। या आई थिंक ये 4 नंबर ये जिसमें 12 देता है। तो आपको ये देखना है कि कौन से पेयर्स में आपको 12 नंबर मिल रहा है मल्टीप्लाई करके। अब इवेंट बी क्या है, सम ऑफ द नंबर्स ऑन द अपर फेस, सम मतलब प्लस एडिशन, सम ऑफ द नंबर्स ऑन द अपर फेस, सेम डाई फेंकूंगा 2 बार, 2 नंबर्स मिलेंगे हमें, तो उसका सम मतलब टोटल ऐड करने का हम लोग को कितना नंबर चाहिए यहाँ पे, 10। तो अब 10 कौन से नंबर्स देते हैं वो आप देख लो, पेयर ढूंढना है। एक पेयर में बता देता हूँ, 5, 6, 4, 6। तो आप यहाँ पे टोटल 1 2 3 और 6 इवेंट्स दिया है एफ तलक। आप खुद से सॉल्व कर दो, ये बहुत इजी था। अगर आपको नहीं समझता है, नहीं कर पाते तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बता देना। अब जो हार्ड सा मैं वो बताने जा रहा हूँ, सेकेंड वाला। क्या दिया है क्वेश्चन में, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52। अब ये कॉम्बिनेशन का है, क्यों, क्योंकि हमें 52 कार्ड्स में से 2 निकालना है रैंडमली। तो कितने वेज हो सकते हैं कॉम्बिनेशन के हिसाब से, 52C2। अब 2 बोला है इसलिए R के जगह पे 2 आएगा। अब N ऑब्वियसली 52 है, कार्ड्स में टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52 रहता है, इसलिए N के जगह 52 आ जाएगा। अब क्वेश्चन में हमें कितने कार्ड्स निकालने बोला है, 2, इसलिए R के जगह पे 2 आ जाएगा। अगर 3 बोलता तो R3 हो जाता, 4 बोलता तो R4 हो जाता। अब क्वेश्चन में बोला कितना है, 2, इसलिए R2। तो पहले हम इसका नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस लिख देते हैं। एक्सरसाइज 7.2 का सेकेंड सम है ये। कितना निकालना है, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम 52 कार्ड्स, so therefore n of s equals to 52C2। ठीक है, ये इजी था। अब 52C2 का मतलब क्या होगा, 52 फैक्टोरियल अपॉन 52 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अभी हम इसको आगे इवेल्यूएट करेंगे, क्या मिलेगा हमें, 52 इंटू 51 इंटू 50 फैक्टोरियल। मैं यहाँ पे सिर्फ 50 फैक्टोरियल क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में मेरे पास 52 माइनस 2
हमें 50 देगा, मतलब 50 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे 50 फैक्टोरियल और डिनोमिनेटर में 50 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो हमें कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। इंटू 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे 50 50 कैंसिल हो गया, सिर्फ ऊपर बचता है 52 इंटू 51 अपॉन 2 फैक्टोरियल इज 2 ओनली। तो हमें एन ऑफ एस मिल गया 52 इंटू 51 अपॉन 2, ये एन ऑफ एस था। अब हम इवेंट्स को देखेंगे, इवेंट्स में क्या दिया है। फर्स्ट इवेंट, सॉरी थोड़ा बेंच हिल गया था। फर्स्ट इवेंट, बोथ आर ब्लैक कार्ड्स। क्या बोला है हमें, जो दोनों कार्ड्स निकाल रहे हैं हम कौन से कलर के रहने चाहिए, ब्लैक कार्ड्स। अब स्टूडेंट्स कार्ड्स में दो कलर है, रेड एंड ब्लैक। रेड के 26 कार्ड्स है, दैट इज डायमंड एंड हार्ट, एंड ब्लैक के भी 26 कार्ड्स है, दैट इज स्पेड एंड क्लब। अब क्वेश्चन में हमें कौन सा चाहिए, दोनों ब्लैक। तो पहले जो इवेंट ए है, ए बोथ आर ब्लैक। अब बोथ आर ब्लैक है, तो ब्लैक के कितने कार्ड्स हैं हमारे पास, 26 कार्ड्स, इसलिए एन ऑफ ए इसमें हो जाएगा 26। और कितने कार्ड्स निकालने हैं हमें, दो। यहाँ पे बोथ दिया है, क्वेश्चन में भी टू कार्ड्स दिया था, इसलिए 26C2। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने 26 इसलिए लिया है, 52 नहीं लिया है, क्योंकि हमारे पास टोटल 26 ब्लैक कार्ड्स ही है, बाकी जो 26 है वो रेड है। अब यहाँ पे मुझे इवेंट में क्या बोला है, बोथ आर ब्लैक, इसलिए मैंने 26 ब्लैक कार्ड्स है, इसलिए एन के जगह पे 26 लिए है। अब कार्ड्स कितने निकालने हैं हमें, 2, इसलिए 26C2 आएगा यहाँ पे। अब इवेल्युएट करने के बाद हो जाएगा 26 फैक्टोरियल अपॉन 26 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब ये इवेल्युएट करने के बाद हमें कितना मिलेगा, 26 इंटू 25 इंटू 24 फैक्टोरियल। डिनोमिनेटर में 26 माइनस 2 दैट इज 24 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये 24 कैंसिल हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल इज 2, देयरफॉर 26 इंटू 25 अपॉन 2। ये मिला हमें एन ऑफ ए। ठीक है, ये एन ऑफ ए मिला। मैं वापस बता रहा हूँ, इवेंट ए था बोथ आर ब्लैक कार्ड्स। अब हमारे पास डेक के अंदर 52 कार्ड्स है, उसमें से 26 ब्लैक है, 26 रेड है। ब्लैक के अंदर आता है स्पेड एंड क्लब, एंड रेड के अंदर आता है हार्ट एंड डायमंड। सिलेक्ट हमें ब्लैक बोला है, इसलिए मैं सिर्फ 26 बोलूँगा। अगर टोटल बोला रहता, टोटल में से 2 निकालना है, तो तब 56C2 आता। अब यहाँ पे क्वेश्चन में ब्लैक बोला है, इसलिए मैंने यहाँ पे एन के जगह पे 26 लिया है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या हो जाता है यहाँ पे, P ऑफ ए इक्वल्स टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। एन ऑफ ए ढूंढा अभी हम लोग ने, कितना है 26 इंटू 25 अपॉन 2। एन ऑफ एस ढूंढा था हमने, दैट इज 52 इंटू 51 अपॉन 2। अब जो नंबर्स कैंसिल हो रहे हैं, आप कैंसिल कर दो, 2 कैंसिल हो गया, 26 1 ज़ा 26 2 ज़ा, सिर्फ क्या बचता है 25 अपॉन 2 इंटू 51। अब इसको हम ऐसे भी रख सकते हैं, और आपको मल्टीप्लाई करके आंसर ढूंढना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सब बहुत इजी था ये वाला इवेंट। अब नेक्स्ट इवेंट देखते हैं हम क्या है। अब टेक्स्ट बुक के पीछे जो आंसर दिया है वो यहाँ पे ये लोग ने डायरेक्टली ये यूज़ किया है। इन लोग को टेक्स्ट बुक में ये लोग ने इवेल्युएट नहीं किया है, ये लोग ने डायरेक्टली लिखा है 26C2 अपॉन 52C2। ये लोग ने फैक्टोरियल किया, इवेल्युएट नहीं किया है। मैं आपका कैलकुलेशन ईजी हो, आपको समझे, तो मैं इसलिए इवेल्युएट किया हूँ। अब एग्जामिनेटर के ऊपर है कि उसको कैसे मार्क्स देना है, कैसे सॉल्व करना है। तो आप अगर कॉलेज स्टार्ट होने के बाद अपने टीचर को, रिस्पेक्टिव टीचर को पूछ सकते हो कि मैं यहाँ तक आंसर छोड़ सकता हूँ, या इसको आगे भी इवेल्युएट करना है कि नहीं करना है। टेक्स्ट बुक में डायरेक्ट दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। एन ऑफ ए है 26C2 और एन ऑफ एस है 52C2। तो ये लोग ने डायरेक्टली लिख दिया है, ये लोग ने आगे यहाँ पे जो इवेल्युएट किया है ये नहीं किया है। मैं इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको कैलकुलेशंस भी आपको जल्दी से समझे कैसे करना है सॉल्व, कैसे सम्स को अप्रोच करना है, इसलिए यहाँ पे मैंने आपको इवेल्युएट करके भी दे दिया है। तो आपके ऊपर है, आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो 26C2 अपॉन 52C2, या तो इवेल्युएट करके भी लिख सकते हो। मैं इवेल्युएट करूँगा तो आपको भी समझ जाएगा। अब नेक्स्ट इवेंट क्या दिया है, बोथ आर डायमंड। अब बोथ आर डायमंड मतलब जो ये वाला जो शेप का है, ठीक है स्टूडेंट्स,
ये वाला जो शेप का है, हमें दोनों कार्ड्स ये वाले शेप में से ही निकालना है। अब मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि हर एक इंडिविजुअल सूट्स में, हर एक इंडिविजुअल पैटर्न के कार्ड्स में टोटल कितने कार्ड्स रहते हैं? 13। हमें कितना निकालना है इसमें से? बोथ आर डायमंड मतलब 2, देयरफॉर 13C2। तो देयरफॉर बी इवेंट रहेगा इसका बोथ आर डायमंड। नाउ देयर आर टोटल 13 डायमंड्स कार्ड्स, उसमें से कितना निकालना है? 2, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा? n ऑफ b इक्वल्स टू 13C2। ठीक है, अब मैं टेक्स्ट बुक के हिसाब से सॉल्व कर रहा हूँ, तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ b इक्वल्स टू n ऑफ b, ये फॉर्मूला सबको याद रहेगा, अपॉन p ऑफ b, सॉरी n ऑफ s, सॉरी स्टूडेंट्स, n ऑफ b अपॉन n ऑफ s। n ऑफ b कितना मिला? 13C2। n ऑफ s हमने स्टार्टिंग में ही निकाला था, दैट इज 52C2। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ डायमंड कार्ड्स इज 13C2, 13 क्योंकि टोटल 13 डायमंड कार्ड्स है, 2 कार्ड्स हमें निकालना है, दैट इज n ऑफ b अपॉन n ऑफ s। n ऑफ s हमने स्टार्टिंग में निकाल दिया था। ये सम भी इजी था। अब इवेंट थर्ड सी, क्या बोला है? बोथ आर एस कार्ड्स। अब बोथ आर एस कार्ड स्टूडेंट्स, तो हमें दोनों एस कार्ड चाहिए, मतलब दोनों इक्का चाहिए। ठीक है, अब हमें सबको पता है कि टोटल 4 ही इक्के रहते हैं। हर एक इंडिविजुअल जो सूट्स है, डायमंड, हार्ट, स्पेड एंड क्लब, हर एक इसमें एक ही इक्का रहता है। ठीक है, एक ही एस कार्ड रहता है, मतलब टोटल कितने एस कार्ड्स हुए हमारे पास? 4 एस कार्ड्स। इसमें से हमें कितना निकालना है? 2, मतलब 4C2 हो जाएगा। देयरफॉर C इक्वल्स टू बोथ आर एस कार्ड्स। अब एस कितना है हमारे पास? 4, ये भी सबको पता है, 4 इक्का ही रहता है हमारे पास। उससे ज़्यादा ऐसा दुनिया में कौन सा भी कार्ड्स या डेक्स नहीं है जिसमें 4 से ज़्यादा इक्का रहता है, या 2 राजा रहता है एक ही कलर के इसमें। तो देयरफॉर इसमें क्या हो जाएगा? n ऑफ c इक्वल्स टू, 4 एस है इसलिए 4 n के जगह पे 4 आ जाएगा। कितना सिलेक्ट करना है हमें क्वेश्चन के हिसाब से? 2, देयरफॉर 4C2। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ c इक्वल्स टू n ऑफ c अपॉन n ऑफ s। n ऑफ c क्या है? अभी हमने निकाला 4C2 अपॉन n ऑफ s कितना स्टार्टिंग में ही निकाल दिया था, 52C2। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ एस कार्ड्स इज 4C2 अपॉन 52C2। ये इवेंट भी इजी था। नेक्स्ट इवेंट, बोथ आर फेस कार्ड्स। फेस कार्ड्स मैंने बता दिया था, फेस कार्ड्स क्या होता है? फेस कार्ड्स मतलब कार्ड के ऊपर जब हम फेस देखते हैं, मतलब जो चेहरा रहता है उसे हम फेस कार्ड्स बोलते हैं। अब नंबर कार्ड्स के ऊपर चेहरा नहीं रहता और ना ही एस कार्ड के ऊपर चेहरा रहता है, सिर्फ 3 कार्ड के ऊपर चेहरा रहता है, दैट इज किंग, क्वीन एंड जैक। जैक को जोकर भी बोलते हैं और जैक को ये इंटरचेंज वर्ड्स एक्सेप्टेबल है, मतलब जैक और जोकर द सेम ही है। तो अगर क्वेश्चन में जैक आया या जोकर आया तो आप कन्फ्यूज मत हो जाना, दोनों सेम ही है, वन एंड द सेम ही है। तो ये जो फेस कार्ड्स है, ये 3 टाइप के कार्ड्स होते हैं, हिंदी में बता रहा हूँ, बादशाह, रानी और गुलाम, ये 3 फेस कार्ड्स है। अब टोटल कितने सूट्स हैं हमारे पास? 4 सूट्स है, डायमंड, हार्ट, स्पेड एंड क्लब। अब हर इसमें 3 फेस कार्ड्स है, तो टोटल फेस कार्ड्स कितने हो हमारे पास? 12 टोटल है। मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था वीडियो के कि कितने फेस कार्ड्स रहते हैं, 12 रहते हैं, क्योंकि 4 कलर के कार्ड्स रहते हैं, हर एक इंडिविजुअल कलर में 3 फेस कार्ड रहते हैं, किंग, क्वीन एंड जैक। तो 4 के हिसाब से टोटल हमारे पास 4 3 जा 12, तो 12 फेस कार्ड हुए। उनमें से हमें कितना निकालना है? 2, दैट इज देयरफॉर 12C2। क्वेश्चन में दिया है बोथ आर फेस कार्ड्स, मतलब आर के जगह पे 2 आएगा। टोटल फेस कार्ड्स कितना है हमारे पास? 12, इसलिए एन के जगह पे 12 आएगा। तो कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले के हिसाब से 12C2। तो डी इवेंट, डी इक्वल्स टू बोथ आर फेस कार्ड्स, तो एन ऑफ डी इक्वल्स टू 12C2। ये मिल गया हमें, ये इजी था। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इक्वल्स टू एन ऑफ डी अपॉन एन ऑफ एस। एन ऑफ डी अब भी ढूंढा 12C2, एन ऑफ एस हम के स्टार्ट में ही बता दिया था 52C2। ये फाइनल आंसर है। अब मैं टेक्स्ट बुक के हिसाब से सॉल्व कर रहा हूँ, इसलिए मैं इसको आगे इवैल्यूएट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ प्रोबेबिलिटी ढूंढ रहा हूँ। अगर क्वेश्चन में ये लोग पूछते हैं कि
प्रोबेबिलिटी टोटल नंबर कितना है, तो आपको इसको इवेल्युएट करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल के हिसाब से आपको जो नंबर मिलता है इवेल्युएट कर देना, फिर जो नंबर्स कैंसिल होते हैं कैंसिल कर दो, लास्ट में जो नंबर्स कैंसिल नहीं हो रहे उसको मल्टीप्लाई करके जो फाइनल आंसर मिलेगा वह प्रोबेबिलिटी में लिख देना। ये एक इवेंट भी ईजी था। अब नेक्स्ट इवेंट देखते हैं हम ई में। अब स्टूडेंट्स ये थोड़ा अलग है। क्या बोला है यहाँ पे, वन इज पेड, स्पेड मतलब स्पिक हो गया, एंड अदर इज नॉन स्पेड मतलब स्पिक को छोड़ के। तो यहाँ पे ये लोग ने वर्ड्स के साथ खेला है। तो स्टूडेंट्स मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था, प्रोबेबिलिटी के सम्स सॉल्व करने के लिए यू शुड हैव वेरी गुड इंग्लिश, और इंग्लिश शुड बी थोड़ा तो अच्छा रहना ही चाहिए सम्स को समझने के लिए, बिकॉज दे प्ले विथ वर्ड्स। नाउ क्वेश्चन में क्या दिया है वो लोग ने कि वन इज स्पेड, ठीक है, तो एक पत्ता स्पेड का चाहिए, और जो दूसरा पत्ता है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें 2 कार्ड बोलना है निकालने के लिए, ठीक है, तो एक पत्ता उन्हें स्पिक का चाहिए और जो दूसरा पत्ता है वो स्पिक का नहीं चाहिए। तो यहाँ पे हम पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे। स्पिक मतलब स्पेड के कितने पत्ते हैं स्टूडेंट्स, 13, ठीक है, और स्पिक के नहीं छोड़ के मतलब नॉन स्पिक, नॉन स्पेड कितने बच गए, टोटल कितने रहता है 52, तो 52 में से 13 गया, कितना बच गया 39। अब क्वेश्चन के हिसाब से क्या निकालने बोला है, एक स्पेड का मतलब 13 में से एक निकालना है, इसलिए 13C1, और दूसरा क्या चाहिए नॉन स्पेड मतलब 39 में से वापस से एक सिलेक्ट करना है, इसलिए 39C1। वापस बता रहा हूँ, टोटल 52 कार्ड्स है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला है, वन इज स्पेड, स्पेड के टोटल कितने कार्ड्स है मतलब स्पिक के 13 कार्ड्स, इसलिए 13C1, क्योंकि एक बोला है, वन इज स्पेड, ठीक है, इसलिए 13C1। आगे क्या बोला है, एंड अदर इज नॉन स्पेड, नॉन स्पेड मतलब स्पिक को सब छोड़ के। अब 15 में से 13 स्पिक गए, ठीक है, 52 में से 13 स्पेड गए, तो कितने बच गए 39, मतलब ये जो 39 है ये नॉन स्पेड कार्ड्स है। क्वेश्चन के हिसाब से नॉन स्पेड कार्ड्स है 39। कितना सिलेक्ट करना है, एक स्पेड एक नॉन स्पेड, इसलिए 13C1 और एक 39C1। अब ये होगा मल्टीप्लाई, क्योंकि एंड बोला है, तो देयरफॉर ये कौन सा इवेंट है, ई, तो E इक्वल्स टू वन इज स्पेड, ठीक है, एंड वन इज नॉन स्पेड। तो 52 में से 13 स्पेड है मेरे पास और 39 नॉन स्पेड है मेरे पास। अब एक एक कार्ड सिलेक्ट करने बोला, इसलिए 13C1 एंड 39C1 हो गया। अब इसका एन ऑफ ई क्या हो जाएगा, 13C1 इंटू 39C1, ईजी था। अब इसका प्रोबेबिलिटी क्या रहेगा, एन ऑफ ई अपॉन एन ऑफ एस। एन ऑफ ई अभी ढूंढा हमने, क्या था 13C1 इंटू 39C1 अपॉन 52C2। अगर आपको डाउट रहा कि यहाँ पे मैंने 2 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि क्वेश्चन में 2 बोला है ढूंढने के लिए, लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे टोटल 2 ही हो जाता है। यहाँ पे 1 कार्ड निकालेंगे और यहाँ पे 1 कार्ड निकालेंगे, तो 1 + 1 2 हो जाता है। हम कंडीशन के हिसाब से चल रहे हैं। कंडीशन में क्या बोला है, एक स्पेड। अब एक स्पेड बोला है और स्पेड में कितने कार्ड्स रहते हैं 13, इसलिए 13C1 एंड अदर इज नॉन स्पेड। अब 52 में से 13 स्पेड्स गए, कितने बच गए 39, उसमें से कितना निकालना है एक, इसलिए 39C1। अब इसके बाद हम जब 13C1 करके एक कार्ड मिलेगा, 39C1 करके एक कार्ड मिलेगा, तो एक कार्ड इसका और एक कार्ड इसका, टोटल हमें 2 बोलेंगे, और क्वेश्चन में भी हमें 2 कार्ड्स ही बोला। इसलिए आपको ये डाउट अगर रहा कि हम सब क्वेश्चन में सब इवेंट्स में यहाँ पे 2 लिख रहे थे लेकिन यहाँ पे 1 क्यों आया, तो मैंने डाउट क्लियर कर दिया है। इसका एक निकल के एक कार्ड मिलेगा और यहाँ पे एक निकाल के एक कार्ड मिलेगा, तो एक और एक कितना हो गया 2 कार्ड्स। नेक्स्ट इवेंट स्टूडेंट्स, ये थोड़ा ट्रिकी इवेंट है, थोड़ा ध्यान देना। एफ क्या बोला है, बोथ आर फ्रॉम सेम सूट, ठीक है, बोथ आर फ्रॉम सेम सूट। अब मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि कार्ड्स में हमारे पास कितने सूट्स रहते हैं, टोटल 4। जो इंडिविजुअल जो पैटर्न है, ठीक है, हार्ट, डायमंड, स्पेड एंड क्लब, ये जो इंडिविजुअल पैटर्न को हम कार्ड्स के टर्म में सूट बोलते हैं। तो हमारे पास टोटल कितना सूट्स हुआ 4, ठीक है, टोटल कितने सूट्स हुए 4।
एक हार्ट का, एक डायमंड का, एक स्पेड का, एक क्लब का, ये 4 सूट्स हुए। अब ये लोग ने क्वेश्चन में क्या बोला है, कंडीशन में क्या बोला है कि जो 2 कार्ड्स हम निकाल रहे हैं, ठीक है, बोथ कार्ड्स बोथ आर फ्रॉम सेम सूट, मतलब 2 कार्ड्स या तो डायमंड के रहेंगे, या तो हार्ट के रहेंगे, या तो स्पेड के रहेंगे, और या तो क्लब के रहेंगे। लेकिन ये चारों में से कौन सा रहेगा हमें नहीं पता, ठीक है। तो इसलिए ये इवेंट को हम पहले बताएंगे, पहले मैं बता रहा हूँ, बोथ फ्रॉम सेम सूट, ठीक है। तो पहले हम 4 में से एक सूट सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, 4 में से एक सूट सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद 2 कार्ड सिलेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं है कि चारों में से कौन सा सूट आएगा, या तो डायमंड का आ सकता है, या तो हार्ट का आ सकता है, या तो स्पेड का आ सकता है, या तो क्लब का आ सकता है, ठीक है। तो ये 4 में से सपोज मैंने हार्ट का सिलेक्ट कर लिया, तो हार्ट का सिलेक्ट करने के बाद ये लोग ने क्या बोला है, 2 कार्ड्स भी निकालना है। इसलिए हार्ट के, जब मैंने सूट सिलेक्ट कर लिया सपोज हार्ट का, तो उसके बाद मुझे 2 कार्ड्स भी निकालना है, वो हार्ट के ही रहने चाहिए, क्योंकि कंडीशन में क्या दिया है, बोथ आर फ्रॉम सेम सूट। तो सबसे पहले कंडीशन के हिसाब से सूट को सिलेक्ट करेंगे। अब हमारे पास कितना सूट है, 4, कितना सिलेक्ट करना है, 1, इसलिए 4C1, ठीक है। अब मैंने सूट सिलेक्ट कर लिया, 4 में से कौन सा भी एक रैंडमली, सपोज मेरे हाथ में स्पेड आ गया, मतलब स्पिक आ गया, तो अभी मैंने स्पिक सिलेक्ट कर लिया सूट में। उसके बाद क्या बोला है, 2 कार्ड निकालना भी है। अब स्पिक में टोटल कितने कार्ड्स रहते हैं, 13, इसलिए 13C2। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, मैं वापस एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बोथ आर फ्रॉम सेम सूट बोला है। अब कितने सूट्स रहते हैं हमारे पास, 4, ठीक है। कार्ड्स जो है उसके अंदर 4 सूट रहता है। अब ये लोग ने क्या बोला है क्वेश्चन में कि ये 4 सूट में से बोथ कार्ड्स जो निकालेंगे सेम सूट के रहने चाहिए, मतलब 2 हार्ट के चाहिए, और या तो 2 डायमंड के चाहिए, या तो 2 स्पेड के चाहिए, या तो 2 क्लब के चाहिए। सब एक साथ नहीं है चाहिए स्टूडेंट्स, में और वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, एंड नहीं। और का मतलब है या तो हार्ट का 2, या तो डायमंड का 2, या तो क्लब का 2, या तो स्पेड का 2। अब ये 4 सूट में से कौन सा आएगा हमें नहीं पता। डायमंड भी आ सकता है, स्पेड भी आ सकता है, क्लब भी आ सकता है, और हार्ट भी आ सकता है। तो अब ये 4 में से हमें पहले एक सिलेक्ट करना पड़ेगा, 4 सूट में से पहले एक सूट सिलेक्ट करेंगे, इसलिए 4C1। अब सूट सिलेक्ट हो गया, सपोज मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, सपोज, फिक्स नहीं बता रहा हूँ, सपोज मुझे डायमंड आ गया। 4C1 में से मैंने 4 में से एक सिलेक्ट किया डायमंड, ठीक है, तो मुझे एक सूट मिल गया जो है डायमंड। अब क्वेश्चन के हिसाब से सेम चाहिए, इसलिए मैं डायमंड में से ही निकालूंगा, सपोज बोल रहा हूं मैं, ठीक है। अब डायमंड में कितने कार्ड्स है, 13, निकालने कितने हैं, 2, बोथ दिया है, इसलिए 13C2। अब समझा स्टूडेंट्स, ये क्या था, ट्रिकी क्वेश्चन था। तो F इक्वल्स टू बोथ आर फ्रॉम सेम सूट, तो N ऑफ F क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो सूट को सिलेक्ट करेंगे, 4 में से एक सूट सिलेक्ट करने के लिए 4C1। अब सूट सिलेक्ट कर दिया, अब बोल नहीं सकते कौन सा सूट आएगा, तो मैं एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, मुझे डायमंड मिल गया। अब डायमंड ही पकड़ के मत चलो, ठीक है। अब डायमंड प्रोबेबिलिटी है, तो डायमंड भी आ सकता है, हार्ट भी आ सकता है, स्पेड भी आ सकता है, क्लब भी आ सकता है। अब मैंने 4C1 एक सूट सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद मुझे कितना कार्ड्स निकालना है, 2 कार्ड्स। अब लेकिन हर इंडिविजुअल सूट में कितने टोटल कार्ड्स रहते हैं, 13, इसलिए 13C2। ये मिल गया N ऑफ F। अब मेरे को क्या ढूंढना है, प्रोबेबिलिटी, P ऑफ F इक्वल्स टू N ऑफ F अपॉन N ऑफ S, ठीक है। N ऑफ F मैंने अभी ढूंढा, 4C1 इंटू 13C2 अपॉन N ऑफ S स्टार्टिंग में ढूंढा था 52C2। ये था प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ कार्ड्स फ्रॉम द सेम सूट। अगर ये नहीं समझता है तो मैं वापस बता रहा हूँ, लास्ट टाइम क्या बोला है, बोथ कार्ड्स आर फ्रॉम सेम सूट। सेम सूट मतलब एक ही सूट के रहने चाहिए। अब कितने सूट से हमारे पास, 4, डायमंड, हार्ट, स्पेड, क्लब। तो अब पहले कार्ड्स निकालने से पहले 2 कार्ड्स, क्वेश्चन में कितना बोला है, 2 कार्ड्स निकालना है, तो पहले वो निकालने के पहले हमें पहले सूट को सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सेम सूट बोला है। तो टोटल 4 सूट्स में से पहले हम एक सूट सिलेक्ट करेंगे, तो 4C1 आ जाएगा। अब सपोज मैंने डायमंड का एग्जांपल दिया था, अब मैं बोल रहा हूँ स्पेड। सपोज मेरे हाथ में स्पेड आ गया, ठीक है, मैंने 4C1 किया, मुझे स्पेड मिल गया, तो उसके बाद स्पेड में टोटल कितने कार्ड्स रहते हैं, 13। क्वेश्चन में निकालना कितना बोला है, 2, इसलिए 13C2। यहाँ पे आ गया 4C1,
4C1 इज़ फॉर सूट्स, 4 में से एक सूट सिलेक्ट करना है। उसके बाद हर सूट्स में 13 कार्ड्स रहता है, उसमें से कितना सिलेक्ट करना है क्वेश्चन के हिसाब से 2, इसलिए 13C2। अब प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट की और मैंने लिख दिया। ये थोड़ा ट्रिकी था, तो आप जब आप सम सॉल्व करेंगे तो आपको समझ जाएगा। अब लास्ट इवेंट क्या दिया है यहाँ पे, बोथ आर फ्रॉम सेम डिनोमिनेशन। मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था डिनोमिनेशन का मतलब क्या होता है। एक सूट में कितना डिनोमिनेशन रहता है, 13, मैंने बता दिया था, मैं वापस से बता रहा हूँ पेज पलट के। टोटल रहता है 13 डिनोमिनेशन कार्ड्स। अब यहाँ पे ये लोग ने कितना बोला है, सेम में से, इसलिए ये जो इवेंट ई रहेगा इसमें मैं करके बता रहा हूँ, इवेंट जी इज फॉर बोथ आर फ्रॉम सेम डिनोमिनेशन। अब लास्ट इवेंट में क्या था, बोथ आर फ्रॉम सेम सूट। अब सूट कितने थे, 4, इसलिए 4C1। अब इसमें क्या बोला है, बोथ आर फ्रॉम सेम डिनोमिनेशन। मैंने अभी पेज पलटा के बताया था कि डिनोमिनेशन कार्ड्स कितने रहते हैं, 13। तो इसलिए लास्ट इवेंट के हिसाब से बोथ आर फ्रॉम सेम सूट, तो इसलिए सूट में से 4 में से हमने पहले एक सूट सिलेक्ट किया, इसलिए 4C1 आया। सेम ये केस में 13 डिनोमिनेशन, पहले हम 13 डिनोमिनेशन कार्ड्स में से पहले हम एक सिलेक्ट करेंगे, दैट इज 13C1। उसके बाद कितना बच जाता है हमारे पास, कितना सिलेक्ट करना है, 2 कार्ड सिलेक्ट करना है, ठीक है, ठीक है। अब 13C1 मतलब मैंने 13 डिनोमिनेशन कार्ड में से एक डिनोमिनेशन कार्ड सिलेक्ट कर लिया। डिनोमिनेशन कार्ड मतलब जो 13 कार्ड्स रहता है, जैसे कि इक्का, बादशाह, रानी से 2 तलक, नंबर 2 तलक, ये डिनोमिनेशन, इंडिविजुअल को डिनोमिनेशन कार्ड्स बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या बोला है कि बोथ आर सेम। सेम मतलब या तो यहाँ पे मैं करके बता रहा हूँ, नीचे करके बता रहा हूँ, या तो दोनों इक्का चाहिए, या तो दोनों बादशाह चाहिए, या तो दोनों रानी चाहिए, या तो सेम नंबर के भी चलेंगे, 99, 22, 77। तो ये जो इंडिविजुअल जो रहता है ना, इसे हम डिनोमिनेशन कार्ड बोल रहे हैं। अब इवेंट में क्या बोला है, बोथ आर फ्रॉम सेम डिनोमिनेशन, ठीक है, मतलब सेम कार्ड चाहिए हमें। अब सेम कार्ड बोला या तो दोनों इक्का, या तो दोनों बादशाह, या तो दोनों रानी, या तो दोनों जैक, या तो दोनों नंबर कार्ड भी चलेगा, 10, 10, 2, 2, 3, 3, 4, 4, ठीक है। लेकिन पहले हम उसमें से एक कार्ड तो सिलेक्ट करेंगे ना। टोटल कितना है हमारे पास, 13, ठीक है, टोटल हमारे पास 13 है, इक्का, बादशाह, रानी, गुलाम, फिर 10, 9, 8 अप टू 2 तलक। तो ये 13 कार्ड्स है, तो 13 में से पहले हम वो सिलेक्ट करेंगे कि हमें कौन सा कार्ड चाहिए। ये जो कार्ड्स है ना, इसमें से सपोज मैंने फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ, मैंने बादशाह सिलेक्ट कर लिया। अब बादशाह सिलेक्ट करने के बाद मेरे पास कितने ऑप्शन है बादशाह सिलेक्ट करने के लिए, 4। या तो हार्ट का रहेगा, डायमंड का रहेगा, स्पेड का रहेगा, क्लब का रहेगा। इसलिए डिनोमिनेशन सिलेक्ट किया मैंने 13C1। उसके बाद ऑप्शन कितने हैं मेरे पास, 4 सूट्स, इसलिए 4C2। अब समझा स्टूडेंट्स क्या है, इसलिए इसमें अंदर क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ जी इक्वल्स टू 13C1। 13C1 है, ये है, क्यों है मैं वापस बता रहा हूँ। 13 डिनोमिनेशन कार्ड है, उसमें से मैंने एक सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब मैं फॉर एग्जांपल मैंने बताया, मैंने राजा मतलब किंग सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो 13C1 में से सपोज एग्जांपल के लिए, अब तुम एग्जांपल के तौर पे तुम कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, या तो इक्का, बादशाह, रानी, या कौन सा भी नंबर कार्ड्स ले सकते हो। मैं एग्जांपल के लिए किंग ले रहा हूँ, तो 13 डिनोमिनेशन में से मैंने एक सिलेक्ट किया, क्योंकि हमको बहुत सेम चाहिए, ठीक है, इसलिए मैं सिर्फ एक ही कर रहा हूँ। तो मैंने फॉर एग्जांपल के तौर पे किंग लिया। अब किंग आया मुझे, लेकिन किंग में भी कितने कार्ड्स है, 4 सूट है, हार्ट, स्पेड, क्लब एंड डायमंड, इसलिए कार्ड्स कितना चाहिए, बोथ मतलब दोनों, इसलिए 4C2 आ जाएगा, 4C2। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ जी में क्या हो जाएगा यहाँ पे, P ऑफ जी इक्वल्स टू N ऑफ जी अपॉन N ऑफ S, दैट इज 13C1 इंटू 4C2 अपॉन 52C2। ठीक है स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्वेश्चन में क्या दिया है। अब ये दो जो इवेंट है ई और एफ, ठीक है, सॉरी एफ और जी, बोथ आर फ्रॉम सेम सूट, बोथ आर फ्रॉम सेम डिनोमिनेशन। अब बोथ आर फ्रॉम सेम सूट बोला है, मतलब सेम सूट मतलब एक ही सूट में से हमें दोनों कार्ड चाहिए, मतलब दोनों या तो हमें हार्ट से चाहिए, या तो स्पेड से चाहिए, या तो क्लब से चाहिए, या तो डायमंड से चाहिए।
तो पहले कार्ड निकालने से पहले मुझे सूट सिलेक्ट करना पड़ेगा, इसलिए मैंने 4C1 लिया, क्योंकि 4 सूट है और हमें एक सूट चाहिए, इसलिए 4C1। अब सूट सिलेक्ट करने के बाद क्वेश्चन के हिसाब से मुझे 2 कार्ड भी तो निकालना है। तो फॉर एग्जांपल मुझे किलवर, या तो मतलब किलवर का मतलब है क्लब, तो 4C1 करने के बाद मुझे क्लब मिल गया। तो उसके बाद क्वेश्चन के हिसाब से मुझे 2 कार्ड भी निकालना है। अब किलवर के अंदर कितने कार्ड्स है स्टूडेंट्स? 13, इसलिए 13C2। अगर यहाँ पे 3 कार्ड्स बोलते तो 13C3 आ जाता, ठीक है। ये इवेंट एफ रहा। अब उसका उल्टा ये लोग ने क्या बोला है इवेंट जी में, कि बोथ आर फ्रॉम सेम डिनोमिनेशन। डिनोमिनेशन के कार्ड्स कितने हैं हमारे पास? 13 कार्ड्स है। अब सेम बोल रहे हैं, मतलब या तो दोनों सेम ही चाहिए, इक्का इक्का, बादशाह बादशाह, रानी रानी। तो यहाँ पे मैंने 13C1 क्यों किया? क्योंकि हमारे पास 13 कार्ड्स है। अब पहले सेम करने बोला, इसलिए मैंने 1 किया। अब मैं फॉर एग्जांपल मेरे को बादशाह मिल गया, इसलिए मैंने बादशाह लिया। अब बादशाह के भी कितने पैटर्न है? 4। कितने? 4 है। दैट इज हार्ट, स्पेड, क्लब एंड डायमंड। तो उसमें से कौन सा 2 आएगा मुझे नहीं पता, इसलिए 4 सूट्स में से 2 कार्ड्स निकालना है, इसलिए 4C2। ठीक है स्टूडेंट्स, इजी था। अब ये जो पूरा था क्वेश्चन नंबर 2, अब वापस से सॉल्व करना बिना देखे तो आपको समझ जाएगा। अब हम नेक्स्ट जो थर्ड सम है इससे रिलेटेड है, ये आपको खुद से करना पड़ेगा। दैट 4 कार्ड्स आर ड्रॉन, मैं बता रहा हूँ, ओरली करके बता रहा हूँ। इसमें 4, ये क्वेश्चन में कितना बोला था? 2, इसमें कितना बोला है? 4 कार्ड्स आर ड्रॉन ऑन 52 पैक्स फ्रॉम 52 पैक्स। तो इसलिए वापस से परम्यूटेशन की कॉम्बिनेशन, यहाँ पे अरेंज करने नहीं बोला है। ड्रॉन मतलब सिलेक्ट कर रहे हो लोग, कितना? 4, कितने में से? 52, इसलिए कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आ जाएगा एन ऑफ एस में। कितना? एन रहेगा 52, आर रहेगा 4, मतलब एन ऑफ एस, नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस, इक्वल्स टू 52C4। समझ गया? यहाँ पे 2 था, इसलिए आर को मैंने 2 लिया, और एन तो हमेशा सेम ही रहेगा क्वेश्चन के हिसाब से 52। यहाँ पे भी 52 दिया है। सिलेक्ट कितना करना है बोला है? 52 में से 4। तो मैंने बोला था स्टार्टिंग में, अगर सिलेक्ट करना है या चूज़ करना है पर्टिकुलर नंबर ऑफ कार्ड्स या बॉल्स या पेन, जो भी रैंडमली दिया है, तो हम कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पे 52 दिया है, कितना निकालना है? 4, इसलिए 52C4। प्रोबेबिलिटी क्या बोला है? 3 किंग एंड 1 इज जैक। मैं एक ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाकी का आपको खुद से करना है, आपको इतना आइडिया आ गया होगा। 3 किंग बोला है, तो किंग के कितने कार्ड्स हैं हमारे पास? 4 किंग के कार्ड्स हैं, क्योंकि हर सूट में, हर इंडिविजुअल पैटर्न में एक ही किंग है। टोटल कितने पैटर्न या सूट है हमारे पास? 4। तो 4 किंग में से कितना सिलेक्ट करना है? 3, तो 4C3। और जैक के भी कितने कार्ड्स हैं हमारे पास? 4, एक हार्ट के, एक स्पेड के, एक क्लब के और एक डायमंड के। उसमें से हमें कितना चाहिए? 1, तो इसमें क्या आ जाएगा? 4C1। मतलब यहाँ पे 4 किंग में से 3 किंग निकालना है, 4 जैक में से 1 जैक निकालना है। तो आप देख सकते हैं टोटल करके, 3 किंग प्लस 1 जैक कितना हो जाता है? 4 कार्ड्स। क्वेश्चन में भी कितना बोला है? 4 कार्ड्स। इसलिए 4 किंग में से 3 मतलब 4C3, 4 जैक में से 1 मतलब 4C1। दैट इज 4C3 इंटू 4C1, जो भी प्रोबेबिलिटी मिल जाएगा अपॉन नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस कर देना, वो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट ए मिल जाएगा। आगे आपको खुद से कर लेना है, इजी है। तो अब हम फोर्थ सम की तरफ ध्यान देंगे। ये थोड़ा अलग टाइप का है। यहाँ पे लोग ने क्वेश्चन पहले पढ़ लेते क्या दिए क्वेश्चन में। अ बैग कंटेन्स 15 बॉल्स ऑफ 3 डिफरेंट कलर्स। ठीक है, एक बैग के अंदर टोटल कितने बॉल्स है? 15। 3 कलर के, कौन से कलर है? ग्रीन, ब्लैक एंड येल्लो। ठीक है। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। एक बॉल रैंडमली निकाला गया है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल इज 1/3। यहाँ पे लोग ने प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल को ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है, कितना दिया है? 1/3। द प्रोबेबिलिटी ऑफ येल्लो, ये लोग ने प्रोबेबिलिटी येल्लो का भी दिया है 1/5। पूछा क्या है? व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल। ठीक है, ये क्वेश्चन है। एंड हाउ मेनी बॉल्स आर ग्रीन, ब्लैक एंड येलो, मतलब ये लोग ने इंडिविजुअल कितने टोटल बॉल्स है। क्वेश्चन में ये लोग ने सिर्फ टोटल बॉल्स दिया है, कितने दिए हैं वो नहीं बोला, मतलब ग्रीन के कितने, ब्लैक के कितने, येलो के कितने वो नहीं दिया है। वो हमें क्वेश्चन में पूछा है ग्रीन के कितने बॉल्स है, ब्लैक के कितने बॉल्स हैं, येलो के कितने बॉल्स है, ये हमें पूछा गया है। अब क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है पहले वो बता देता हूँ मैं।
अब स्टूडेंट्स इतना ध्यान रखना कि कौन सा भी इवेंट ले लो आप, ठीक है, कौन सा भी रैंडम एक्सपेरिमेंट, प्रोबेबिलिटी का बोल रहा हूँ, कौन सा भी इवेंट ले लो या एक्सपेरिमेंट ले लो, टोटल जो प्रोबेबिलिटी रहता है, टोटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है, टोटल प्रोबेबिलिटी आप सब इवेंट को ऐड करने के बाद हमें टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 मिलता है, ठीक है। तो सपोज मैं एक इजी एग्जांपल के हिसाब से बता रहा हूँ, एक कॉइन है, एक कॉइन को मैंने टॉस किया है, ठीक है, तो उसका सैम्पल स्पेस क्या हो जाता है, हेड एंड टेल। कितना हो गया, एक कॉइन को मैंने टॉस किया है, उसका सैम्पल स्पेस क्या हो जाता है, हेड एंड टेल। अब मैंने दो इवेंट बोला, इवेंट ए गेटिंग हेड, तो उसका क्या हो जाएगा, एच, तो एन ऑफ ए कितना हो गया, 1। इवेंट बी बोला गेटिंग टेल, तो बी का सैम्पल स्पेस में, बी का इसमें क्या आ जाएगा, एक टेल, एन ऑफ बी इक्वल्स टू सेम 1। अब एन ऑफ एस कितना है, 2। समझ गया, मैं वापस से बता रहा हूँ, एक इवेंट, एक कॉइन को टॉस किया है, उसका सैम्पल स्पेस हो जाता है एच कॉमा टी, एन ऑफ एस हो गया 2। इवेंट ए गेटिंग हेड, इसलिए एच आया, एन ऑफ ए 1। इवेंट बी गेटिंग टेल, इसलिए टी आया, एन ऑफ बी 1। अब मैं क्या पूछ रहा हूँ कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड दैट इज ए, तो पी ऑफ ए इक्वल्स टू क्या है फॉर्मूला, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। एन ऑफ ए कितना है 1, एन ऑफ एस कितना है 2, मतलब हाफ। अब इसको आप डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, 0.5। सेकेंड प्रोबेबिलिटी में बोल रहा हूँ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, मतलब पी ऑफ बी, दैट इज एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस। सेम, एन ऑफ बी कितना है 1, एन ऑफ एस कितना है 2, दैट इज 0.5। अब स्टार्टिंग में मैंने क्या बोला था कि कौन सा भी एक सिंगल इवेंट का या रैंडम एक्सपेरिमेंट का जब आप टोटल प्रोबेबिलिटी मतलब सब प्रोबेबिलिटी को ऐड करोगे तो कितना मिलेगा, हमेशा 1 ही मिलता है, ये रूल है। तो अब मैं ये इवेंट के लिए सिंगल कॉइन टॉस का इवेंट का मैं देखता हूँ, ठीक है, दो प्रोबेबिलिटी है इसके, या तो हेड मिलेगा या तो टेल मिलेगा, कितना मिला है मुझे, हाफ हाफ। टोटल प्रोबेबिलिटी क्या बोला था मैंने, P इक्वल्स टू क्या रहेगा, P ऑफ ए अपॉन P ऑफ प्लस P ऑफ बी, मतलब हाफ प्लस हाफ, और 0.5 प्लस 0.5, हाफ प्लस हाफ कितना देगा, 1 प्लस 1 2 अपॉन 2 दैट इज 1। 0.5 प्लस 0.5 कितना देगा, 1, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था। समझ गया। तो अभी आप जितना भी प्रोबेबिलिटी सॉल्व करोगे तो ये आप रूल एक याद में रखना कि कौन से भी एक सिंगल रैंडम एक्सपेरिमेंट में उसके जितने भी पॉसिबल प्रोबेबिलिटीज़ या आउटकम्स है उसको अगर आप टोटल एडअप करोगे तो आपको हमेशा 1 ही मिलेगा, उसके अलावा कुछ भी नंबर नहीं मिलेगा। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है कॉइन टॉस का, सिंगल कॉइन टॉस का। चाहिए तो आप घर पे आप खुद का एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, आप डाइस का कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 का। आप फिर जितने भी पॉसिबल उसके प्रोबेबिलिटीज़ है वो कर लो, उसको ऐड कर लो, हमेशा टोटल 1 मिलेगा। तो अब ये जो मैंने रूल बताया है, ये रूल के मदद से हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। मैं अब बताता हूँ कैसे। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या दिया है लोग ने, एक बैग के अंदर 15 बॉल है, अलग अलग कलर की 3 कलर के बॉल है, ग्रीन ब्लैक येलो। अब इंडिविजुअल टोटल बॉल्स कितने दिए है वो नहीं दिया है हमें, वो हमको क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ मेनी बॉल्स आर ग्रीन ब्लैक एंड येलो। सिर्फ टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितना है 15, मतलब इसमें एन ऑफ एस कितना हो जाता है, एन ऑफ एस कितना है 15। अब क्वेश्चन में ये लोग ने और भी क्या दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन बॉल, सॉरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन बॉल इज 1/3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग जी इक्वल्स टू 1/3। और एक क्या दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ येल्लो कितना है 1/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ येल्लो इक्वल्स टू 1/5। क्वेश्चन में क्या ढूंढने बोला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया है। और भी क्या दिया है, एन ऑफ ब्लैक क्वेश्चन मार्क, एन ऑफ जी मतलब नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स एंड नंबर ऑफ येलो बॉल्स। ये हमें इंडिविजुअली ढूंढना है।
अब मैंने क्या बताया था इसके पहले लास्ट पेज में कि कौन से भी इवेंट में सब प्रोबेबिलिटी को ऐड करने के बाद कितना मिलता है हमें, 1। मतलब P ऑफ B प्लस P ऑफ G प्लस P ऑफ Y इक्वल्स टू 1। क्वेश्चन में कौन सा दिया है हमें, P ऑफ G एंड P ऑफ Y, बराबर। वापिस से बोल रहा हूँ, मैंने लास्ट पेज में मैंने एक रूल बताया था कि कौन से भी रैंडम एक्सपेरिमेंट का जितने भी पॉसिबल प्रोबेबिलिटीज़ है सबको ऐड करने के बाद हमें हमेशा 1 ही मिलता है। इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक प्लस ग्रीन प्लस येलो कितना मिलेगा, 1। क्वेश्चन में हमें कौन सा दिया है, ग्रीन का दिया है कितना है 1/3, येलो का दिया है कितना 1/5 इक्वल्स टू 1। अब इसको हम ऐड करेंगे, सिंस डिनोमिनेटर अलग है तो हम इसका एलसीएम निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा 5 + 3/5 × 15। ये सबको आता ही है, हम बेसिक मैथ 7th 8th स्टैंडर्ड से करते आ रहे हैं। तो P ऑफ B प्लस 5 × 3 = 8/15 इक्वल्स टू 1। अब ये प्लस 8/15 इक्वल साइन के वो साइड जाने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ पे प्लस है इसलिए प्लस वो साइड जाके क्या हो जाता है, माइनस। तो P ऑफ B इक्वल्स टू 1 - 8/15। अब यहाँ पे वापस से डिनोमिनेटर अलग है, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1, तो 15 × 1 = 15 -8 /15 कितना मिला हमें, 15 - 8 7/15। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक बॉल, क्वेश्चन में वो लोग ने पूछा था, यहाँ पे देखो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक बॉल। तो मैंने कौन सा रूल का मदद लिया है कि सिंस द एडिशन ऑफ ऑल पॉसिबल प्रोबेबिलिटीज ऑफ एनी गिवन इवेंट, ठीक है। वापस बोल रहा हूँ, मैंने लास्ट पेज पे भी बताया था यहाँ पे कि टोटल प्रोबेबिलिटी कौन से भी इवेंट के लिए 1 रहता है, तो इसलिए द एडिशन ऑफ ऑल पॉसिबल प्रोबेबिलिटीज ऑफ एनी गिवन रैंडम एक्सपेरिमेंट और इवेंट इज टोटल 1। तो यहाँ पे कितने हैं, ब्लैक ग्रीन एंड येलो, सबको मैंने ऐड किया इक्वल्स टू 1। क्वेश्चन में हमें ग्रीन और येलो का दिया है, कितना दिया है 1/3 1/5। अब डिनोमिनेटर अलग है, ये तो बेसिक मैथ्स है, ये मैं नहीं बताऊंगा। ऐड करने के बाद मुझे कितना मिलता है 8/15। अब ये प्लस 8/15 इक्वल साइन के वो साइड पे चले जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस, तो 1 - 8/15। तो 15 - 8 is 7 and total 7/15। तो देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक बॉल इज 7/15। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर ए, जो 4th का ए पार्ट था ये हमारा हो गया। अब बी में क्या पूछा है, इंडिविजुअल जो कलर्स है उसके टोटल कितने बॉल्स है। बहुत ईजी है, हमें प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यूज़ करना है। तो पहले मैं ढूंढूंगा ब्लैक बॉल्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक का फॉर्मूला क्या है, n ऑफ b मतलब टोटल नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स अपन टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। इजी था। अब p ऑफ b हमने ढूंढ लिया था, कितना मिला मुझे p ऑफ b 7/15। तो इसलिए p ऑफ g की जगह पे क्या आएगा 7/15 इक्वल्स टू, हमें क्या चाहिए यहाँ पे n ऑफ b मतलब टोटल नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, तो वैसे के वैसे रहेगा। n ऑफ s भी दिया है, कितना दिया है 15 दिया है क्वेश्चन में, राइट। 15 दिया है कि नहीं दिया है, 15 टोटल n ऑफ s 15 ब्लाउज, ठीक है। अब हमें क्या ढूंढना है n ऑफ b। अब ये जो 15 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है इक्वल साइन के वो साइड पे चले जाएगा, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, मतलब 7 × 15/15 इक्वल्स टू n ऑफ b। कैंसिल क्या हो रहा है, 15 कैंसिल हो गया, क्या बच गया अकेला 7। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स इक्वल्स टू 7। अभी आप सेम ग्रीन के लिए कर सकते हो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन इक्वल्स टू नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन क्वेश्चन में कितना दिया है, कितना दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन 1/3, तो यहाँ पे 1/3 आ जाएगा इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स नहीं दिया, हमें फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है, वापस से 15। अब यहाँ पे 15 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, मतलब 15/3 इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्रीन। कैंसिल हो रहा है यहाँ पे 3 × 1 = 3 5 ज़ा, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स इक्वल्स टू 5। अब आप येलो का खुद से कर सकते हो, अगर नहीं करना है
नहीं समझ रहा है तो मैं वापस से बता रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ येल्लो इक्वल्स टू एन ऑफ वाई अपॉन एन ऑफ एस। येल्लो कितना दिया है क्वेश्चन में, 1/5 प्रोबेबिलिटी दिया है, तो यहाँ पे 1/5 आ जाएगा। नंबर ऑफ येल्लो बॉल्स हमें ढूंढना है क्वेश्चन के हिसाब से। एन ऑफ एस सबके लिए सेम रहेगा, 15 है। यहाँ पे 15 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 15/5 इक्वल्स टू एन ऑफ येल्लो। 5 1 जा 5 3 जा, मतलब देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ येल्लो बॉल्स इज 3। तीनों मिल गया हमें, ठीक है। मतलब ब्लैक के 7 बॉल्स है, ग्रीन के 5 बॉल्स है, येल्लो के 3 बॉल्स है। अब हमने राइट किया है कि नहीं किया है, उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबको ऐड कर दो। 7 + 5 12, 12 + 3 15, और क्वेश्चन में भी कितना दिया है, 15, मतलब हमने सम राइट किया है। थोड़ा अलग था क्वेश्चन, बता दिया मैंने कैसे करना है सॉल्व इंडिविजुअली। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। स्टूडेंट्स, जो 5th क्वेश्चन है वो मैं ओरली बताऊंगा, वो इजी आप खुद से कर लोगे। क्वेश्चन में क्या दिया है, अ बॉक्स कंटेन 75 टिकट्स नंबर टू 1 to 75, मतलब एन ऑफ एस है टोटल 75, ठीक है। 75 दिया है इसलिए एन ऑफ एस 75 है। तो सैम्पल स्पेस में आपको पूरा नहीं लिखना है, आप 1 2 3 4 फिर डॉट डॉट करके अप टू 75 लिख सकते हो, अलाउड है। एन ऑफ एस इज 75। अ टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम, एक टिकट निकाला है रैंडमली फ्रॉम द बॉक्स, ठीक है। एक टिकट निकाला है रैंडमली। अभी लोग ने इवेंट भी दिया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए नंबर ऑन द टिकट इज डिविजिबल बाय 6, मतलब टिकट जो हम निकालेंगे उसके ऊपर जो नंबर रहेगा वो 6 से डिविजिबल रहना चाहिए, मतलब 6 के टेबल में आना चाहिए। इन शॉर्ट ईजी था। अब 6 के टेबल में कौन से नंबर्स आते हैं, पहले तो 6 खुद, फिर 12 18, मतलब 6 के जितने भी टेबल्स हैं ना, आप 6 का टेबल्स लिख दो डायरेक्टली इवेंट ए में, दैट इज 6, 12 18 24 36 अप टू 75 के पहले जो नंबर आता है 6 के टेबल में वहाँ तक लिखना है। तो मतलब मैं पहला इवेंट ही बता देता हूँ क्या क्या रहेगा। 6 18 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 एंड 72। अब 78 भी है, लेकिन 78 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ कितना टिकट्स है 75, इसलिए आपको सिर्फ 72 तक लिखना है। फिर प्रोबेबिलिटी क्या रहेगा, आपको टोटल नंबर गिनने हैं, उसके अंदर कितने आएंगे, फिर वो प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले में जाएगा एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। तो यहाँ पे जितने टोटल नंबर ऑफ ए रहेंगे इसके अंदर 6 के टेबल में जाने वाले जितने नंबर्स रहेंगे वो एन ऑफ ए में आएंगे। एन ऑफ एस में कितना है 75, तो डिवाइड करके जो प्रोबेबिलिटी मिल जाएगा कर लोगे आप। बी क्या है, नंबर ऑन द टिकट इज परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर मैंने बताया था क्या होता है। परफेक्ट स्क्वायर कौन से नंबर्स है, 1 4 9 16 25 36 49 64, ये सब परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स है। प्राइम नंबर क्या होता है, जो सिर्फ खुद के टेबल में जाता है, जैसे कि 2 3 5 7 11, वो प्राइम नंबर्स है। नंबर ऑन द टिकट इज डिविजिबल बाय 3 and 5, मतलब जो नंबर आएगा टिकट पे वो 3 के टेबल में और 5 के टेबल में जाना चाहिए। अब 3 and 5 बोला है, दोनों बोला है, ठीक है। एंड मतलब 3 and 5 के जो कॉमन नंबर्स है उसके अंदर ही। अब कॉमन नंबर्स कौन से हैं, अब स्टूडेंट्स ये एंड है ना, ये बहुत मेन वर्ड है, ठीक है। अगर और बोला रहता मतलब दोनों के नंबर भी चलते, जैसे कि 3 9 6 12 15 24 ये चल जाते, और 5 में क्या है 5 15 20 25 ये। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, एंड का मतलब 3 के टेबल में भी जाना चाहिए और 5 के टेबल में भी जाना चाहिए। तो यहाँ पे कॉमन नंबर लेना है हमें, कॉमन। तो 3 और 5 के कॉमन कौन से है, 15 30 45 60 एंड 75। ये सम भी इजी था। अब हम 6th सम पे देखते हैं, 6th सम में क्या दिया है। फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 8 बॉयज़ एंड 5 गर्ल्स, ठीक है। एक ग्रुप है टोटल 8 बॉयज़ एंड 5 गर्ल्स, तो टोटल कितने हो गए 8 + 5 13, ठीक है। अ कमिटी ऑफ 5 इज टू बी फॉर्म्ड, अभी ये 8 बॉयज़ और 5 गर्ल्स, टोटल कितने हो गए 13। अब ये 13 स्टूडेंट, मतलब जितने भी दिए हैं 13 लोगों के ग्रुप में से कमेटी बनाना है। कितना लोगों को कमेटी बनाना है, 5। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कमेटी कंटेन्स, 2 इवेंट दिया है।
3 बॉयज़ एंड 2 गर्ल्स एंड एटलीस्ट 3 बॉयज़। ठीक है, 8 लड़के दिए हैं, 5 गर्ल्स है। ठीक है, 8 बॉयज़ एंड 8 गर्ल्स, तो टोटल कितने हुए? 13। उसमें से ये लोग ने क्या बोला है कि 5 लोगों का इनको कमेटी बनाना है, 5 लोगों का कमेटी। अब हमारे पास बहुत वेज रह सकते हैं, या तो एक बॉय 4 गर्ल, 2 बॉय 3 गर्ल, 3 बॉय 2 गर्ल, 4 बॉय 1 गर्ल, 5 बॉय 1 गर्ल, मतलब ऐसा हो सकता है, कितना भी पॉसिबिलिटीज़ है बनाने के। तो अभी लोग ने इवेंट ए में क्या बोला है बनाने, कैसे बनाना है? 3 बॉयज़ एंड 2 गर्ल्स। तो ये सब बताता हूँ मैं कैसे करना है। अभी पहले तो है 8 बॉयज़ एंड 5 गर्ल्स, तो टोटल कितना हो गया? 13। ठीक है, तो इसका एन ऑफ एस क्या हो जाएगा? 13 टोटल है। कितने का ग्रुप बनाना है, मतलब कितने का कमेटी बनाना है? क्वेश्चन में दिया है 5, तो 13C5। ठीक है, अब इवेंट ए में क्या बोला है? 3 बॉयज़ एंड 2 गर्ल्स। अब 3 बॉयज़ हम कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं? 8 में से, क्योंकि 8 बॉयज़ है, इसलिए 8C3। अब एंड बोला है इसलिए मल्टीप्लाई होगा। कितने गर्ल्स बोले? 2। टोटल गर्ल्स कितने हैं हमारे पास? 5, इसलिए 5C2। अब आप देख लोगे 3 + 2 = 5, तो ये हो जाता है एन ऑफ ए। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा? एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। एन ऑफ ए अभी हमने ढूंढा, एन ऑफ एस भी ढूंढा, सिंपल था। अब बी, वापस बता रहा हूँ अगर नहीं समझा रहेगा। एक ग्रुप है 8 बॉयज़ और 5 गर्ल्स का, मतलब टोटल 13 लोग हैं ग्रुप के अंदर। अब वो 13 लोग के ग्रुप में से इन्हें 5 लोगों का कमेटी बनाना है। अब 5 लोगों का कमेटी हम कैसे भी बना सकते हैं, 1 बॉय 4 गर्ल, 2 बॉय 3 गर्ल, फिर या तो सबके सब गर्ल्स या सबके सब बॉयज़। तो अभी क्वेश्चन में हमें क्या ढूंढने बोला है? पहला इवेंट में 3 बॉयज़, मतलब पहला 3 लड़के और 2 लड़की। तो पहले हम एन ऑफ एस क्या हो जाएगा? टोटल 13 है, बनाना कितने लोगों का है? 5, इसलिए 13C5। अभी आपको समझ में आ गया रहेगा जब मैंने बोला था कि कौन से, अगर टोटल कौन से नंबर्स में से हमें कुछ सिलेक्ट करना है नंबर्स, तो हम कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इसलिए अभी 13 लोगों में से हमें 5 लोग का ग्रुप बनाना है, मतलब कमेटी बनाना है, इसलिए 13C5। उसके बाद क्या बोला है क्वेश्चन में कि 3 बॉयज़ एंड 2 गर्ल्स। अब बॉयज़ कितने हैं? 8, इसलिए 8C3, 2 गर्ल्स इसलिए 5C2। अब प्रोबेबिलिटी एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ बी, एन ऑफ एस, तो क्या आ जाएगा? मैं लिख देता हूँ 8C3 × 5C2 अपॉन 13C5। इजी था। अब सेकेंड इवेंट में क्या बोला है? एटलीस्ट 3 बॉयज़, एटलीस्ट मतलब कम से कम 3, उससे ज़्यादा भी चलेगा। अब आपको ये वर्ड्स ध्यान से रखना पड़ेगा, मतलब समझने के लिए आपका इंग्लिश अच्छा रहना ही चाहिए। मैंने बताया था स्टार्टिंग में भी, एटलीस्ट, एटमोस्ट। एटलीस्ट का मतलब है कम से कम, एटमोस्ट का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा नहीं चलेगा। तो अब यहाँ पे क्या बोला है? एटलीस्ट 3, मतलब कम से कम 3 तो चाहिए ही चाहिए, उससे ज़्यादा रहेगा तो भी चलेगा, मतलब 3, 4, 5, 6, 7, 8। लेकिन अभी हम 6, 7, 8 नहीं ले सकते, क्योंकि ये लोग ने 5 का ही कमेटी बनाने बोला है, इसलिए 3, 4, 5। तो अब इतना याद रखना, एटलीस्ट 3 बोला है। ठीक है, तो जब 3 बॉयज़ रहेंगे, 3 बॉयज़ रहेंगे तो कमेटी कितने का बनाना है? 5। तो कितने बच गए? 2, मतलब 2 गर्ल्स आ जाएंगे। अब एटलीस्ट 3 बोला है, मतलब 3 या 3 से ज़्यादा भी चलेगा, तो 3 से ज़्यादा कौन सा हो गया? 5 बॉयज़। अब 4 बॉयज़, तो 4 बॉयज़ हो गया, तो लड़की लोग के लिए कितना जगह बचेगा? 1। उसके बाद 4 के बाद कौन सा आ जाता है? 5 बॉयज़। अब कमेटी बोला ही है 5 बॉयज़ का बनाने के लिए, तो लड़की लोग के लिए जगह बचेगा क्या? नहीं, मतलब 0 गर्ल्स। तो मैं बता रहा हूँ इसमें क्या हो जाएगा। फर्स्ट केस में 3 बॉयज़ निकालना है, बॉयज़ कितना है हमारे पास? 8। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो 8C3 इंटू गर्ल्स कितना है? 5, तो 5C2। अब ये नेक्स्ट कंडीशन में क्या है? 4, 8C4 इंटू 5C1। लास्ट कंडीशन 8C5 इंटू 5C0।
तो ये सब मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि एंड बोला है, क्योंकि एटलीस्ट बोला है, ये एक ही कंडीशन है इसलिए सब मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे जितने भी मैंने कंडीशंस बनाए हैं सब मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा n ऑफ b इक्वल्स टू 8c3 इंटू 5c2, ठीक है, प्लस अगला कंडीशन क्या है, 4 बॉयज़ का, तो 8c4 इंटू 5c1, प्लस अगला कौन सा है लास्ट में 8c5 इंटू 5c0। ये हो गया n ऑफ b। मैं वापस बता रहा हूँ क्या है ये, क्या दिया है क्वेश्चन में, एटलीस्ट 3 बॉयज़, एटलीस्ट मतलब कम से कम 3, उससे ज़्यादा भी चलेगा, मतलब 3 बॉयज़ से 3 या तो उससे ज़्यादा बॉयज़ के कमेटी में चाहिए ही चाहिए। अब बॉयज़ कितने हैं हमारे पास, टोटल 8 है, तो पहले हम 3 के लिए बनाएंगे, 3 बॉयज़ के लिए। अब 3 बॉयज़ है, अब कमेटी बनाना कितना है, 5 का, इसलिए कितना बच गया, 2 गर्ल्स आ जाएगा। फिर अभी कम से कम 3 बोला तो उससे ज़्यादा भी चलेगा, तो 3 से ज़्यादा क्या हो जाता है 4। तो जब 4 बॉयज़ रहते हैं तो कितना जगह बचता है लड़की के लिए, 1। 4 के बाद क्या आ जाएगा, 5 बॉयज़। अब कमेटी 5 का ही बनाने बोला है, अब सब के सब बॉयज़ आ गया तो लड़की के लिए जगह बचेगा क्या, नहीं, मतलब 0 गर्ल्स। अब सबके लिए हमें कॉम्बिनेशन के हिसाब से बनाना है, इसलिए बॉयज़ कितने हैं टोटल में 8, इसलिए 8c3, गर्ल्स कितने हैं टोटल में 5, इसलिए 5c2। अब ये अलग है इसलिए प्लस आ जाएगा, 8c4 5c1, 8c5 5c0। अब इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, p ऑफ b इक्वल्स टू n ऑफ b, मतलब ये टोटल अपॉन n ऑफ s। n ऑफ s जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था 13c5, ठीक है। ये सब भी इजी था, सिर्फ थोड़ा दिमाग लगाना था क्या चाहिए था, इसलिए आपको एटलीस्ट, एटमोस्ट, लाइकली, अनलाइकली ये सब वर्ड्स पे ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने सिर्फ एटलीस्ट 3 को कोई क्या कर देता है, सिर्फ 3 कर देता है, तो 8c3 अपॉन 13c5 सम जो रॉन्ग हो जाता है। एटलीस्ट बोला है मतलब कम से कम 3, उससे ज़्यादा भी चलेगा, मतलब 3 4 5 6 7 8 भी आता है, लेकिन कमिटी बनाने ही बोला है 5 लोग, इसलिए हम 6 7 8 और उससे ज़्यादा कंसिडर नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट सम जो है 7th वाला, ये इजी आप खुद से कर सकते हो। एक रूम है, उसके अंदर 3 सॉकेट है लैम्प के लिए। अब 10 बल्ब है उसमें से, फॉर कलेक्शन ऑफ 10 बल्ब्स, ठीक है। 10 बल्ब में से 6 डिफेक्टिव है, तो कौन से कितने बच गए जो चल सकते हैं, 4। 10 - 6 इज 4, मतलब 4 बल्ब चलेंगे। पर्सन सिलेक्ट कर रहा है रैंडमली कितना, 3, तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या ढूंढना है हमें कि रूम जलेगा, मतलब लाइट चलेगा या नहीं चलेगा। तो अभी 6 तो हम कंसिडर करेंगे ही नहीं, क्योंकि 6 डिफेक्टिव है। कितने चलने वाले बल्ब है, 6, 10 टोटल है, 6 डिफेक्टिव है, तो 6 में से 10 में से 6 गए, तो कितने बच गए, 4, मतलब 4 बल्ब चालू है। वो 4 में से जो है वो लड़का कितना ले रहा है, 3। तो अब कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला मैंने बता दिया है, मैं वापस नहीं बताऊंगा, ये सम आप खुद से कर लेना। अब स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 है वो पूरा परम्यूटेशन के ऊपर है। अब ये वीडियो में बहुत मैंने बता दिया है, तो ज़्यादा आपके सर के ऊपर से चले जाएगा, और मैंने ये भी बता दिया है यहाँ पे। तो ये जो परम्यूटेशन के जो सम्स है 8th और 9th, ये मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। एक वीडियो में अगर मैंने सब एक साथ बता दिया तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए आप क्वेश्चन नंबर 7 तक मैंने बताया अभी तक, 8 और 9 में नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा जो परम्यूटेशन के ऊपर है। तो अगर आप ये जो 7 सम में से अगर आपको कुछ भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, कमेंट सेक्शन ओपन है। सो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। सी यू नेक्स्ट टाइम।